अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। दिनों से मेरी कुछ फ्रेंड्स और सब मुझे ये कहते हैं कि तुम जो है Q&A पे वीडियो बनाओ, और मैंने पहले बीच में बनाई थी, लेकिन ऑफ कोर्स मेरी लाइफ तो इतनी ज़्यादा वर्चुअल है कि अगर मैं इसके ऊपर डेली भी Q&A करूँ फिर भी वो कम ही रहेगा, फिर भी आप लोग के दिमाग में बातें रहनी। टुडे इज़ आ Q&A वीडियो। कुछ जो है आप लोग के सवाल कुछ यूट्यूब से है एंड कुछ जो है मैं इंस्टा पे भी स्टोरी लगाई थी कि आप लोग का भी जो दिल चाहे आप लोग मुझसे सवाल कर लेना, देन उनका एक एक करके मैं जवाब दूंगी। पहले क्वेश्चन जो है वो ये है कि अली वापस चला जाएगा या फिर यहीं पर रहेगा। तो अली जो है मेरे साथ, अब अली का तो ये है कि वो हमेशा मेरे साथ ही रहेगा, लेकिन हाँ बीच में 10 दिन या फिर 5-6 दिन अम्मा ने कहा कि वो पंजाब जाया करेगी, तो ऑफकोर्स अली अम्मा के बगैर रह नहीं सकता। तो ये होगा कि अम्मा के साथ ही जाया करेगा, मतलब वो अपने मामू वगैरह सबसे मिल के आ जाया करेगा। उधर वो खुश भी रहता है, यहाँ पर भी खुश रहता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे बहुत उदास है। अम्मा है ना अब बिल्कुल ठीक है। अब मैं तो यही कह रही थी, पिछली बार भी अम्मा आई थी ना, पिछली बार सॉरी जब मैं अली को लेकर आई थी तो सब इतना ज़्यादा मुझे बोलने लगे थे, लेकिन आप लोग अम्मा से ही पूछ लेना। खुद भी वो उसका ऐसा कि अभी अम्मा सिर्फ आज नहाने गई हैं, वो बहुत रोने लग गए। मेरे नहाने पे भी वो रोते जब मैं नहीं होती तो, लेकिन ज़्यादा वो सबसे ज़्यादा जिससे अटैच्ड है ना वो मेरी अम्मा है। तो बस ये कि अगर अम्मा मेरे साथ होती हैं तो वो मेरे साथ आराम से रह लेता है। तो बस यही है, अब हम दोनों साथ अम्मा उसकी टेक केयर करते हैं, मुझे मसला नहीं होता ऑफकोर्स। बस ये सलोन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि इधर ना जब हम काम करते हैं उसकी स्मेल की वजह से इसको सांस का थोड़ा मसला, तो ये खैर उस टाइम में जो है ये इधर मेरे पास होता ही नहीं है, अपना चला जाता है अपने उस तरफ अपने बाबा की तरफ, तो उधर ही वो खुश रहता है। जो है सब का एक और क्वेश्चन है, ऐसे 3 और भी हैं जिसमें उन्होंने कहा कि ना आप अपने फेस के ग्लो का राज बताओ। तो सबसे पहले तो जो अब मैं ये बताऊंगी, उससे पहले आधे से ज़्यादा लोग कहेंगे ये फ़िल्टर है। हाँ ये फ़िल्टर है, आपको अगर ऐसा लगता है तो ये फ़िल्टर है। वैसे अगर इसके अलावा इससे हट के अगर आप मुझसे पूछो कि ना क्या है, तो मैं रोज़ वाटर बहुत यूज़ करती हूँ। रोज़ वाटर इज़ लाइक, मतलब मैं पानी अपने फेस पे यूज़ नहीं करती। अब फिर इस सवाल पे आधे लोग कहते हैं फिर आप नहाती हो तो फिर क्या होता है? नहाती तो मुझ पर पानी लगता है ना, फिर मेरा मुँह जलने लग जाता है, फिर मैं मछली की तरह तड़पने लग जाती हूँ कि मेरे फेस पे पानी कैसे लग गया। मतलब मेरा कहना का मतलब है कि मैं जब भी फेस वॉश करती हूँ तो इससे यूज़ करती हूँ, बाकी कभी कभी मुंह पानी से भी धो लेती हूँ, मरने नहीं लग जाती मैं। लेकिन ये कि मैं मोस्ट वाटर यूज़ करती हूँ। और रिसेंटली जो है मैंने लयाली के और आगा मसानी के प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू किए हैं, नो डाउट ये बहुत बहुत अच्छे हैं, मुझे तो बहुत फ़र्क दिखा है इनमें। और आप लोग भी लिएगा और आप लोग को भी इंशाल्लाह इनके अच्छे लगेंगे, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है। जब भी आप लोग कुछ भी लो उसमें ऑर्गेनिक देखो कि वो जो भी हो उसमें ऑर्गेनिक। जैसे अपना फेस वॉश लो उसमें विटामिन सी देखो, और विटामिन सी सीरम भी लगाना वो भी बहुत अच्छा होता है। और हेयर ऑयल एक अच्छा सा होना चाहिए, आगा मसानी का हेयर ऑयल बहुत अच्छा है, और लयाली का शैम्पू बहुत अच्छा है, और इनका सीरम भी बहुत अच्छा है। खैर वो तो खैर आप लोग जाओगे तो खुद ही आप लोग को समझ में आ जाएगा, अलग अलग ब्रांड्स अलग अलग चीज़ें होती हैं उनकी, तो वो सभी अच्छी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने हस्बैंड का फेस रिवील कर दो, और ऐसे 2-3 और भी हैं। और आप अपने हस्बैंड का नाम क्यों नहीं बताती? मेरे हस्बैंड का नाम जैन है, मैं पहले बता चुकी हूँ अब भी बता रही हूँ। और ये कह रहे हैं कि ना अपने हस्बैंड का फेस क्यों नहीं दिखाती। तो मेरे हस्बैंड से मेरी बात है, उनने मुझे बोला कि जो तुम्हारा फेम है, जो भी चीज़ें ये तुम्हारी हैं, तुम इसे अपने तक ही मदद रखो। उसको इन चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं है, उसका कोई पेज ही नहीं है, उसका ऐसा कुछ है ही नहीं। तो अभी इस पर मुझे नहीं पता कितने लोग क्या क्या बातें करोगे, क्या क्या वीडियोस बनाओगे, बोलोगे ये ऐसी है ये वैसी, इट्स अप टू यू गाइज। लेकिन जो बात है सच है। अब आप लोग का इतना दिमाग ख़राब हो चुका है कि वो मेरे सर है जिन्होंने मैं जब 8 साल की थी, सर बिलाल के पास सर 8 साल की थी तब से पढ़ी थी। अब वो भी मेरे वीडियो में आने में डरते कि कहीं मुत्तहम में ना कुछ बना दें, कि मैं किसी को भी अपने साथ लेकर करती हूँ। मैं मेरा भाई हो, मेरा सर हो, मेरे टीचर हो, मेरा कज़न हो, कोई भी हो, आप उसको मेरा शौहर ही बना देते हो। तो खैर अपना दिमाग सही रखें। और बाकी मैं कुछ कर तो नहीं सकती, लेकिन हाँ जो मेरा शौहर है उसकी आज तक कोई पिक्चर, आज तक कोई वीडियो, आज तक कुछ भी सामने नहीं है। और आप लोग पूछते हो ऑक्यूपेशन वो क्या करते हैं, तो वो भी मैं नहीं बता सकती। वो उनकी लाइफ बहुत पर्सनल है, वो इन सब चीज़ों से बहुत दूर है, सोशल मीडिया से वो बहुत दूर है। वो अपनी कभी डीपी नहीं करते, अपनी कोई पिक्चर नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, उनको इन चीज़ों में आना ही नहीं है। वो कहते हैं मैं तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ, ना कि तुम्हारे इस फेम और इन सब चीज़ों के लिए। इंसान को इस चीज़ में नहीं आना तो मैं उसको फोर्स भी नहीं करूँगी। और मैं खुद भी बहुत खुश हूँ कि सही है उसको मेरे साथ रहना, तो मैं उसके साथ ही रहूँगी। और जिस तरीके से उसने मुझे उस टाइम में इज़्ज़त दी जब मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो अब जब
और मुझे वैसे ही पता है कि मैं उसको यहाँ पे लेकर भी आऊँगी तो लोग उसको अजीब अजीब गालियाँ सब चीज़ें बोलेंगे, तो मैं खुद भी ये सब चीज़ें नहीं चाहती। इधर पता नहीं क्यों दर्द होने लग गया, इधर इधर मैंने अपने ऊपर सर्दी मुझे लगा उसकी वजह से, लेकिन पता नहीं क्या अचानक से इतना दर्द होता है बैठे बैठे बिल्कुल। अचानक एक और दुनिया में चली जाती हूँ, एक दर्दनाक दुनिया में चली जाती हूँ, फिर उसमें 1-2 घंटे के बाद आवाज़ आती हूँ, फिर 5-10 मिनट के लिए जाती हूँ। ये क्या चल रहा है मुझे नहीं पता। एक मैसेज आया कि यू आर हार्ड वर्किंग लेडी, मैंने आपको शुरू से स्ट्रगल करते हुए देखा है और क्या अभी आप खुश हो? हाँ मैं खुश हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ। बस मैं खुश हूँ, बस मैं थोड़ी सी बीमार रहती हूँ, बाकी बिल्कुल ठीक है। वो भी थोड़ी सी, इतनी सी, हाँ इतनी ज़्यादा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा वो हो जाऊँ, थोड़ी सी बीमार हर कोई रहता है। बस ये कि मैं थोड़ा सी इसको ज़्यादा फील करने लग जाती हूँ, इसलिए अदरवाइज ऐसा कुछ है नहीं। वो भी मैं इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। इसमें मेरी गलती है कि मैं पूरी 5 नमाज़ें नहीं पढ़ती। अगर टाइम से सारी नमाज़ पढ़ूँ, कुरान शरीफ पढ़ूँ, हर चीज़ करूँगी तो सब ठीक होगा। मैं भी पूरा कुछ नहीं करती, बस कभी पढ़ लेना। तो फिर ईमान कमज़ोर है गाइस, इसलिए भी ये सब चीज़ें। डेली ब्लॉग क्यों नहीं करता? क्योंकि मैं डेली खुद, मुझे नहीं पता मैं क्यों नहीं करती। मुझे सर मैं खुद से सवाल करना, अगर मुझे आप लोग मुझे सवाल करें क्यों ना वीडियो, मुझे चाहिए एक दिन में बैठ के खुद से सवाल करूँ कि मैं ऐसे क्यों करती हूँ, मतलब मैं बीमार क्यों रहती हूँ, मेरे सिर में दर्द क्यों होता है, मैं क्या कहते हैं इसको, मैं डेली व्लॉग्स क्यों नहीं बनाती, मैं डेली सैलून टाइम पर क्यों नहीं आती, टाइम पे बैठती क्यों नहीं। इतने सारे सवाल है मैं खुद से करूँ, मुझे खुद को जवाब मिले तो ना, क्यों नहीं वीडियो बना रही। मेरे खुद से इतने ज़्यादा क्वेश्चंस हैं गाइस मेरे अंदर। 1-2 लोगों की आत्मा है। कभी आपको बीमार ना मिलेगी, कभी आपको कंफ्यूज ना मिलेगी, कभी आपको हंसती भी ना मिलेगी, कभी आपको बिल्कुल परेशान उदास ना मिलेगी। मैं खुद भी अपनी पर्सनैलिटीज़ से तंग हूँ। कौन सी अभी पता नहीं कौन सी वाली एक्टिव है, ये भी मुझे नहीं पता। और था कि आपने अपने फेस की कितनी सर्जरीज करवाई हैं और आपके फेस में कितने फिलर्स हैं और कितना आपने बोटॉक्स कराया है। सो आप लोग को मैं जवाब देती हूँ कि कहाँ कहाँ बोटॉक्स, कहाँ कहाँ सर्जरियाँ हुई हैं और कहाँ कहाँ फिलर्स हैं। मैंने अपने फेस पे सबसे जो मैंने अपने फेस का आप लोगों को मेरा चेंज दिखता है वो है ये जगह। मैंने अपने ये चिन फिलर करवाया था, अगर आपको देखा तो ये मुझे सिर्फ चिन फिलर शुरू से मतलब मैं काफ़ी टाइम बचपन कह रही हूँ, मतलब आज से कोई 8-10 साल हो गए मैं देखती थी तो मुझे पता लगा था इसका, और तब से मुझे था कि मुझे ये बहुत पसंद था। 8-10 साल या 5-6 साल कह लें, खैर मुझे कुछ कंफर्म नहीं। मैं शॉर्ट टर्म मेमोरी गाइस, शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो अगर आप लोग देखें तो ये बस मैंने चिन फिलर करवाया था, ये डॉक्टर हिबा से करवाया था क्योंकि मुझे इनके ऊपर ट्रस्ट है। इसके अलावा मैं किसी और के पास तो अपना चेहरा उठा के दूँ ही ना। और बाकी बोटॉक्स का कहते हैं, बोटॉक्स मैंने नोज़ के इधर करवाया था। ये मेरा नाक कितना बड़ा था ना, इतना चौड़ा नाक था, अब थोड़ा पतला हो गया, अब थोड़ा पतला छोटा फेस लगता है। बाकी मेरा पूरा फेस, मेरा ये चुटके से 2 इंजेक्शन लगवाए थे, बिल्कुल चुटके। तो उसमें ये होता है कि जो आपका ये यूं, मेरा ये यूं था ना, ये अब ये थोड़ा यूं हो गया, हल्का सा। ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल सर्जरी करके चेंज हो गया, नहीं। बस मैंने यहाँ पे फिलर कराया था, यहाँ पे बोटॉक्स कराया था। बोटॉक्स से होता है थोड़ा सा आपका ये थोड़ा सा माइनर सा पता होता है, जिससे मतलब चेहरा आपका प्यारा। मैंने कोई सर्जरीज कुछ भी नहीं कराया। यहाँ का आप लोग कह रहे थे, यहाँ का कह रहे थे यहाँ फिलर्स डलवाए, यहाँ फिलर्स डलवाए, यहाँ पे इंजेक्शन लगवा के वाइटनिंग वगैरह कुछ भी नहीं कराया। जो चीज़ है वो बता दें। अगर आप लोग भी करवाते हो तो आप लोग देख के करवाना, क्योंकि हाँ ये बिट एक्सपेंसिव होता है, लेकिन ये कि आपकी आप देख के करवाना। कहीं से 10-15 हज़ार का करवा लेना, उसके बाद स्किन ख़राब हो जाती है, फिर कहते हैं कि हमें ये मसला हो रहा है वो मसला हो रहा है। आप लोग देख के ही सही जगह से करवाओगे तो आपका सही रहेगा। अगर आप कहीं से भी उठ के करवा लो कि ऑफकोर्स फिर से ख़राब हो जाता है। बाकी एक और क्वेश्चन था कि ना अपने और अपने हस्बैंड की लव स्टोरी सुनाओ। इतनी ज़्यादा रोमांचक स्टोरी है और बहुत ही मतलब अलग ही चीज़ थी। उसके बाद मैं पूछूंगी कि वो बता सकती हूँ कि नहीं, फिर बताऊंगी। अदरवाइज़ भी कि मैं उनकी चीज़ों में कि मैं भी उनके साथ ही हूँ। अदरवाइज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा, और मैं क्या ही कह सकती हूँ। बाकी क्या था, मेरी इस वाली हाथ को देख के परेशान नहीं होना है। कभी मैं ऐसे भी होती हूँ कि मैं थक जाती हूँ मैं काम करके। वैसे कहते हैं कि जब आप अपने काम पर जाओ तो आपको बिल्कुल फ्रेश और अच्छा, जितना आप अच्छे दिखोगे, जितना आप अच्छे कपड़े पहने होंगे, जितना आप अपने आप अच्छा खुद अच्छे दिखोगे, तब आपको कॉन्फिडेंस ही आपको उतना दे। लेकिन मैं उसको उलट चलती हूँ, पता नहीं क्यों। एक और क्वेश्चन था कि सब मुझे कहते कि आप अली को उसके बाबा से मिलने दोगी या नहीं, ये सब चीज़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो बहुत पर्सनल है, फिर भी मैं सिर्फ इतना बोलूँगी, मैं कभी भी नहीं रोका, ना मैं कभी रोका, क्योंकि जितना मेरा हक है उतना उसका हक है। और मेरे ऊपर कोई कितना भी बात करे, चाहे वो कितनी भी बात करे, वो उसका ज़र्फ़ है कि मतलब कोई भी आपके दिमाग एक ना आपका तब पता लगता है कि आप किसी कैसे इंसान हो। क्या कोई भी इंसान है, किसी के साथ अगर आप रहे हो और उसके बाद आप उसके साथ क्या करो, बाद में हमारा रिलेशन ख़त्म हो चुका है, स्टिल अगर वो मेरी वीडियोज़ और मेरे पे बातें और सब चीज़ें कर रहा है, वो उसका ज़र्फ़ है, लेट हिम। मैं उसको कुछ भी नहीं बोलूँगी। अभी भी उसका
गंदे से गंदा क्या बोल सकता था, उसने बोल दिया। उससे ज़्यादा गंदा अगर वो बोलेगा मेरी ज़ात को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे बस ये कि मुझे अल्लाह ताला पे यकीन है कि मैं जो कर रही हूँ मुझे उसमें सुकून है कि नहीं। हाँ, मुझे सुकून है जो मैं काम कर रही हूँ, जो चीज़ों में हूँ, इसमें ही बेहतरी थी जो भी हुआ है। और मैं बस यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला वो जिनके साथ है खुश रहे और अल्लाह ताला उसको एक अच्छी हम सफ़र दे जिसके साथ वो रहे, एक अच्छी हम सफ़र। और ये भी अच्छा हो जो उसके साथ अपना काम करे, अपना खुश रहे। मुझे किसी से कोई शिकायत किसी से कोई गिला नहीं है, ना मैं किसी को कुछ गलत बोल रही हूँ। के साथ करते हैं हमारे ब्लॉग को यहीं पर एंड, और सॉरी Q&A वीडियो को यहीं पर एंड। आई होप आप लोग को आज का Q&A वीडियो अच्छा लगा होगा। और बाकी जो मुझे गाइडेंस देते हैं, जो मेरे पे वीडियोस बनाते रहें, कीप इट अप। मुझे इससे फिर बदनाम ना हुआ तो क्या नाम ना होगा। आप लोग बोलते हो, आपके बोलने से मेरा कुछ होगा नहीं, उल्टा मेरे गुनाह सवाब में तब्दील होंगे। अल्लाह हाफिज़।